हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है। संभल के अंदर 209 हिंदुओं की। भड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ये लोग। कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। सीएम योगी की जबान पर चढ़ी संभल दंगों की ये खौफनाक दास्तान उस दौर में दंगाइयों और अपराधियों की दहशत की पूरी कहानी को बखूबी बयां कर रही है। संभल दंगों की ये हॉरर स्टोरी आज एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है, क्योंकि दंगों के तमाम दाग अपने माथे पर लिए संभल में न्याय और बदलाव की एक नई तस्वीर देखने को मिली है। 1978 के संभल दंगों में जिस रस्तोगी परिवार ने अपने मुखिया को खोया, जिसका कारोबार और घर परिवार सब कुछ बिखर गया, उसे दंगों के करीब 5 दशक बाद योगी राज में इंसाफ मिला है। संभल में 1978 की सांप्रदायिक हिंसा में परिवार तबाह हुआ था। 48 साल बाद रस्तोगी परिवार का सपना पूरा हुआ। रामशरण रस्तोगी के परिवार को अंततः भूमि आवंटन मिला। रस्तोगी परिवार को योगी सरकार में न्याय मिला। 100 वर्ग मीटर का सरकारी भूखंड रस्तोगी परिवार के नाम किया गया। संभल में जिस रस्तोगी परिवार को जमीन का पट्टा मिला है, उसके जख्म आज भी काफी हरे और गहरे हैं। योगी सरकार ने अब इन्हें जमीन का हक देकर सालों से विस्थापन और भटकन की मजबूरी को खत्म कर जख्म पर मरहम लगाने का काम किया है। आइए जानते हैं 1978 के दंगों और रस्तोगी परिवार के दर्द की दास्तान क्या है। 29 मार्च 1978 को संभल में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। संभल उस समय एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। आपसी विवाद ने बड़ी हिंसा का रूप ले लिया था। हिंसा में किराना व्यापारी रामशरण दास रस्तोगी की हत्या कर दी गई थी। 48 साल से परिवार लगातार विस्थापन का सामना कर रहा था। नवंबर 1925 में प्रशासन ने उस पुराने कुएं की खुदाई भी करवाई थी, जहां कथित तौर पर दंगों के समय उनका शव फेंका गया था। इस वारदात के बाद रस्तोगी परिवार हालातों की मार के आगे मजबूर होकर शहर से पलायन कर गया था। लेकिन आज इस 100 वर्ग मीटर के भूखंड के आवंटन से उनकी अपने गांव, घर और शहर में वापसी संभव हो पाई है।